तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी हैप में, जिसमें आज हम उसी अपने नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का सेकंड पैरा चालू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं अपना आगे का लेक्चर। तो इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ता गया। जैसे जैसे लोगों का, अब देखो इनने कहा है जैसे जैसे जो युग होते हैं, इस युग की बात चल रही है ना, आधुनिक युग की। जैसे जैसे आधुनिक युग में गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाने की बढ़ी, उस तरीके से जो किसी चीज़ का एक टाइप से आदान प्रदान है ना, आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, यह गतिशीलता में परिवर्तित हो गई। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। अवसर की उन्होंने तलाश करी। जैसे ही उनको यह तलाश उनकी पूरी हुई, जैसे उनको अवसर मिला, तो उन्होंने क्या करा, झुंड के झुंड बौछार बन के चल दिए। तो झुंड में ये लोग तलाश रखते थे कि जैसे ही हमें अवसर मिलेगा तैसे ही हम क्या करेंगे, झुंड बना के भाग चलेंगे और यात्रा करने लगेंगे। ठीक है। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। अब उपमहाद्वीप की बात आई। उपमहाद्वीप की अपार संपदा होती है। क्या होती है? उपमहाद्वीप की अपार संपदा होती है ना। तो उसमें अपनी अपनी भाग्य गढ़े जाते हैं, मतलब गढ़ना है ना, बनना। उससे संभावनाएं यह मौजूद थी कि किसका भाग्य कब आएगा। तो इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, यानी इसमें महत्वता की बात हो रही है। बहुत से वंश होते हैं, तो उन वंशों में से एक वंश था राजपूताना वंश, राजपूत वंश, जिसका नाम था राजपुत्र। राजपुत्र कौन होता है? राजा का पुत्र, नाम सुना होगा। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी जो होती है, उसके बीच में ये नाम गढ़ा गया था, गणना हुई थी इस नाम की। जैसे चुनाव की गणना होती है, जनगणना होती है, वैसे ही 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इस वंश की गणना हुई थी। क्या हुई थी? गणना हुई थी। तो इसमें योद्धाओं का जो समूह था उसको प्रयुक्त किया गया था, जो कि क्षत्रिय वर्ण के हुए हैं। यह उन्होंने दावा किया है। गणना यानी दावा करना, किसी चीज को एक टाइप से दावा करके बताना। बोलते हैं ना कि मेरा दावा है ना, उन पे आधिपत्य स्थापित कर लेना। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। राजपूत शब्द एक टाइप से सिर्फ राजा का पूत नहीं होता है ना, उसमें कि उसके अंतर्गत राजा और सामंत नहीं आते हैं, बल्कि वे सेनापति, जो राजा की दिन रात रक्षक के रूप में बिल्कुल एक जगह एक टाइप से क्या बोलते हैं उसका सुरक्षा करते हैं, वो और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप से अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। केवल राजपूत और सामंत ही इसमें नहीं काउंट किए जाएंगे। इसमें एक तो सैनिक
और एक तो सेनापति, ये दोनों आते हैं जो कि पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग सेनाओं में सेवारत रहते हैं या कार्यरत रहते हैं। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो अब इसमें कवि और चारण आ गए, ये भी राजपूत वंश के थे। आचार संहिता लगना, इन लोगों की आचार संहिता लग चुकी थी कवि और चारण की। प्रबल ये बहुत पराक्रमी थे, बहुत पराक्रमी थे, है ना। प्रबल थे, प्रबल बल होना, और पराक्रमी, है ना। स्वामी भक्ति थी इनमें, स्वामी भक्ति की बड़ी इनमें विशेषता थी। ये सिर्फ स्वामी का ही गुणगान करते रहते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इसमें केवल यही वो नहीं आए थे, इन चीज़ों का लाभ सिर्फ इन्हीं लोगों ने नहीं लिया था, कवि और चारण जैसे लोगों ने। इसमें मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, इनको अपन क्या कहते हैं, जो लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। तो आशा करता हूँ आपको यह जो मेरा दूसरा पैरा था उसका अच्छे से ब्रीफ यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।